वर्ष की नाबालिग आदिवासी मासूम बच्ची का पहले अपहरण और फिर उसके साथ हुई हैवानियत और उस पर पुलिस के द्वारा अपनाया गया संवेदनहीन रवैये ने मासूम को तोड़कर रख दिया। जब पुलिस ने इस गंभीर मामले से पल्ला झाड़कर पहले इस थाने से उस थाने किया और फिर मामलों को दो राज्यों के बीच उलझा कर रख दिया। इसी बीच नाबालिग बालिका 3 माह की गर्भवती भी हो गई। जांच में बालिका को सिकल सेल की बीमारी, कमजोरी और कम उम्र की वजह से बालिका ने इंदौर हाई कोर्ट में गर्भपात करवाने के लिए अर्जी दी थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए बालिका का गर्भपात करने की अनुमति दी गई। न्यायालय के आदेश के अनुसार पीड़िता धार भोज अस्पताल पहुंची तो यहाँ भी बालिका को बिठाई ही रखा। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात की। इसके बाद तुरंत बालिका को इंदौर में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवनीत जैन एडवोकेट है। ये नाबालिग बच्ची के साथ का कुछ मामला है, क्या कुछ पूरा मामला? जी हाँ, लगभग 15-20 दिन पहले एक पीड़िता यहाँ परेशान हो रही थी धार न्यायालय में। मानवता के नाते और एक अधिवक्ता होने के नाते उसकी विधिक सेवा के माध्यम से हमने सहायता की। निजी परिवार भी उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया। बालिका का ये कहना था कि पुलिस ने उसकी मदद नहीं की है और इसी बीच ये जानकारी आई कि चूँकि वो गर्भवती भी थी और ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में बालिका की ओर से पिटीशन फाइल की गई थी। उच्च न्यायालय ने 27 तारीख को सुबह 11 बजे उसे मेडिकल बोर्ड धार के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके पालन में बालिका और उसके पिताजी आ तो गए थे, लेकिन लगभग 2:30-3 बजे तक कोई यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था उनको उपलब्ध नहीं कराई गई। केंद्रीय मंत्री सावित्री जी ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद लगभग 4 बजे बालिका को यहाँ से इंदौर भेजा गया है और आगे की प्रक्रिया के लिए इंदौर अभी मामला चल रहा है। मेडिकल बोर्ड के पास में मामला गया है। दुष्कर्म का मामला बताया जाता है, इसमें एफआईआर भी दर्ज है। हाँ, पीड़िता ने ऐसा बताया था कि तिरला थाने के क्षेत्र से राजगढ़ थाने के बीच में उसका अपहरण हुआ था। 7 से 8 लोग उस अपहरण में सम्मिलित थे। एक आरोपी का भी नाम उसने बताया है, लेकिन तिरला थाने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, इसलिए पीड़िता की ओर से निजी परिवाद भी दाखिल की गई है। तो बच्ची की स्थिति क्या है? अभी बीमार है और चूंकि उसका वजन भी कम है और डॉक्टरों के मुताबिक उसको सिकल सेल भी बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में अभी तो स्थिति उसकी ठीक नहीं है। इंदौर है वो। आपका नाम? मेरा नाम नवनीत जैन एडवोकेट। सर, कोर्ट के आदेश पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ तो उसके लिए अस्पताल भेजा गया था, लेकिन वो यहाँ से उनको निराशा मिली। क्या कुछ पूरा मामला? कल हमारे यहाँ दोपहर में 12 बजे के आसपास एक लड़की को 13 साल की लेकर आए थे उसके परिजन। पुलिस भी आई थी साथ में उसको लेके, और उसको सिकल सेल की बीमारी भी थी साथ में। तो हमारे क्लास 1 डॉक्टरों ने ये डिसीजन लिया कि सर ये मेडिकल कॉलेज लेवल पे इसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा या अबॉर्शन किया जाएगा। तो हमने प्रायोरिटी बेस पे 108 को बुलवाया और इसको हमने मेडिकल कॉलेज लेवल पे 3 से 4 बजे के बीच में भेज दिया। आरोपी लगा रहे थे आदेश लेकर काफी टाइम से। मेरे पास ओपीडी स्लिप है, उसकी आईपीडी स्लिप है 12 बजे के आसपास की। 2-3 घंटे तो रूटीन प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन में लगते हैं। ऐसे मैं भी डॉक्टर ही हूँ और मेरे जो डॉक्टर है वो गायनेकोलॉजिस्ट है और क्लास 1 डॉक्टर है। तो डॉक्टर मुकुंद बर्मन, सिविल सर्जन धार।